नमस्कार दोस्तों। मैं हूं राहुल राय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय राय सर। हम बात कर रहे हैं फ्रिक्शन के टॉप 100 क्वेश्चंस के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं अपन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। वैसे तो मैं आपको यहाँ पर फिजिक्स के हर टॉपिक के टॉप 100 क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाला हूँ, जो बेस्ट क्वेश्चंस है। हर एक बुक से, हर एक शीट से बेस्ट क्वेश्चंस। ठीक, तो फटाफट लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। ठीक, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया। आप जैसे क्वेश्चन सॉल्व करें वो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा लेवल ऑफ क्वेश्चन। ठीक, आपसे बोला गया कि यहाँ पे दो मासेस दे रखे हैं, एक 2 kg और एक 4 kg दे रखा है। कांटेक्ट में रखे हुए हैं दोनों और इंक्लाइन पर रखे हैं, जिसका इंक्लाइनेशन एंगल थीटा दे रखा है, शो इन द फिगर, है ना। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 4 kg एंड 4 kg के बीच में दे रखा है 0.3 एंड 2 kg के लिए दे रखा है 0.2। तो फाइंड द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स। अब हमको क्या निकालना है कि कांटेक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स कितना होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे सिंपल तरीके से अगर अपन बात करें बेटा, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम अपन बनाए तो नीचे जो लगेगा वो क्या लगेगा, इसमें mg, मतलब यहाँ हो जाएगा 4g। और इसके लिए बात करेंगे तो इसके लिए हो जाएगा 2g। ठीक, तो अभी मैं सिर्फ एक ही बॉडी का बना रहा हूँ, है ना, 4 kg का। तो ये हो जाएगा बेटा 4g cos 30 डिग्री, है ना। ये एंगल भी 30 हो जाएगा आपका। और ये बन जाएगा बेटा यहाँ पर 4g sin 30 डिग्री। ठीक, एज इट इज सेम किसके लिए बनाएंगे अपन, जो 2 kg ब्लॉक है उसके लिए बनाएंगे। ठीक है, उसमें भी ऐसे फोर्स लगेगा और ऐसे परपेंडिकुलर फोर्स भी लगेगा, दोनों में नॉर्मल भी आएगा। ठीक, तो यह मान लेते हैं N1 और ये N2। अब दोनों में अगर बात करें तो फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा, है ना, क्योंकि दोनों के लिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है, अलग अलग दी है। तो हम पहले ये निकाल लेते हैं कि अगर दोनों ब्लॉक सिंगल होते, सेपरेट होते, तो किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहे होते। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ भाई 4 kg के लिए, तो 4 kg में नीचे कितना फोर्स लग रहा है बेटा, 4g sin 30 डिग्री। ठीक, ये किधर की तरफ फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। यही जो फोर्स है इसको क्या कर रहा होता, मूव करवा रहा होता। तो 4g sin 30 डिग्री माइनस फ्रिक्शन फोर्स लगेगा बेटा पीछे, म्यू। म्यू किसके लिए, 4 kg के लिए, तो 0.3 और इंटू 4g cos 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे, 4 इंटू ए, एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg, है ना। तो इसकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 तो आपके ऑलरेडी कैंसिल आउट हो जाएंगे भाई। और यहाँ पे sin 30 और cos 30 की वैल्यू जब अपन रखेंगे तो एक वन वैल्यू, है ना, जब दोनों सिंगल मूव करेंगे तब। तो ए वन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं कि भाई सेकेंड बॉडी के लिए अपन देखते हैं। सेकेंड बॉडी के लिए क्या, ये किसके लिए था, 4 kg के लिए। अगर 2 kg के लिए अगर अपन बात करें तो 2 kg वाला जो ब्लॉक है उसमें भी ऐसे नीचे लगेगा बेटा 2g sin 30 डिग्री, और ऐसा लगेगा 2g cos 30 डिग्री। ठीक, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इसमें पीछे, तो F इक्वल्स टू हो जाएगा ये कितना भाई यहाँ पे, कि 0.2 इंटू 2g cos 30 डिग्री, है ना। तो ये ऐसे नीचे मूव करेगा तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा बेटा यहाँ पे, कि इसको a2 मान लेते हैं अपन। तो 2a2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 2g sin 30 डिग्री माइनस 0.2 इंटू 2g cos 30 डिग्री, है ना। ये वैल्यू बनेगी अपने पास भाई। ठीक, तो यहाँ से a2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.27 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, मतलब अगर ये सिंगल मूव कर रहा होता, ठीक, सेकंड ब्लॉक अगर सिंगल मूव कर रहा होता तो उसका एक्सेलरेशन होता 3.27 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर ये फर्स्ट ब्लॉक जो अगर इंडिविजुअली मूव कर रहा होता तो उसका एक्सेलरेशन होता बेटा कितना, 2.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि जो सेकंड वाला ब्लॉक है वो फर्स्ट ब्लॉक पर फोर्स लगा रहा है। ठीक, तो इन दोनों का कंबाइंड एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो सेकंड ब्लॉक है उसको तो रोक रखा है किसने, 4 kg वाले ने, है ना। तो यहाँ पर दोनों जो ब्लॉक है वो साथ में मूव करेंगे, है ना। तो मूव क्या लिखेंगे यहाँ पे, दोनों ब्लॉक मूव टुगेदर, है ना। जब मूव टुगेदर होगा तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे 4 kg प्लस 2 kg इंटू ए, कंबाइंड एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ। और नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा यहाँ पे, 4g, और g साइन थीटा जो दोनों के लिए कॉमन है, तो 4 + 2g साइन 30 डिग्री माइनस
अब यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अलग होगी, है ना। cos थीटा दोनों के लिए सेम है, g दोनों के लिए सेम है, लेकिन मास और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग है। तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे अपन कि 0.3 इंटू 4 प्लस 0.2 इंटू 2 इंटू जी cos 30 डिग्री, है ना। ये बनेगी जब दोनों कंबाइंड साथ में मूव करेंगे। तो इस एक्सेलरेशन की वैल्यू अपने यहाँ पे निकालेंगे, है ना। इसको सॉल्व करने के बाद जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या वैल्यू आएगी बेटा, इसकी वैल्यू आएगी 2.7, है ना। थोड़ा सा अपने पास स्पेस की कमी रहेगी, इसलिए मैं यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं करूंगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लिख देता हूँ, फिर आप इसको सॉल्व कर जरूर करें एक बार। तो कितना आएगा 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जब ये दोनों साथ में मूव करेंगे। अब देखो साथ में मूव करेंगे तो यहाँ पर क्या केस बनेगा कि जो सेकेंड ब्लॉक है वो फर्स्ट ब्लॉक पर क्या लगा रहा है बेटा, फोर्स लगा रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि भाई ये जो फर्स्ट ब्लॉक है 4 kg का, इस पर इसने जो फोर्स लगाया उसको बोला एफ कॉन्टेक्ट, ठीक। वही चाहिए अपने को। और क्या लगेगा इसमें, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे, कितना लगेगा भाई यहाँ पे कि म्यू मतलब 0.3 इंटू 4 g cos 30 डिग्री, है ना, पीछे की तरफ। और नीचे जो लगेगा वो कितना लगेगा बेटा 4g sin 30 डिग्री, ठीक। और इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना है भाई 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। ये इसको थोड़ा सा और मैं ठीक से लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, कोई भी मिस्टेक ना हो। F इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा यहाँ पर अपने पास फ्रिक्शन में 0.3, है ना, 0.3 इंटू 4 इंटू जी cos 30 डिग्री, है ना। ये मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करो तो क्या वैल्यू मिलेगी भाई आपको यहाँ पे, एफ ऑफ कॉन्टेक्ट कैसे नहीं मिलेगा और देखते हैं, आइए कि 4g sin 30 डिग्री माइनस एफ ऑफ कॉन्टेक्ट माइनस एफ ऑफ फ्रिक्शन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे 4 इंटू 2.7, 4 इंटू 2.7। तो ये अपने को ये चाहिए, है ना, बाकी दोनों अपने पास अवेलेबल है। तो यहां से एफ ऑफ कॉन्टेक्ट निकाल लेंगे अपन और उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा 1.2 न्यूटन। कितनी वैल्यू आएगी 1.2 न्यूटन। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को या इस टाइप के जो क्वेश्चन है अधिकतर टाइम पर बच्चे जो है वो गलत करते हैं। तो आप गलत नहीं करें, इसको 2 बार एटलीस्ट, कम से कम 2 बार आपको सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, यहाँ पे डेटा चेंज हो सकता है, ठीक। थैंक यू।